हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। एक बात और आपको बता दूं कि ये हमारा पार्ट 4 रहेगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को देखें। पहला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए फरवरी 1917, ऑप्शन बी नवंबर 1917, ऑप्शन सी अप्रैल 1917, ऑप्शन डी जुलाई 1905। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नवंबर 1917। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी डच। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पुर्तगाली। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए सितंबर 1920 कोलकाता, ऑप्शन बी अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, ऑप्शन सी नवंबर 1920 फैजपुर, ऑप्शन डी दिसंबर 1920 नागपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सितंबर 1920 कोलकाता। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन ए 1923 गुरु गोलवलकर, ऑप्शन बी 1925 KB हेडगेवर, ऑप्शन सी 1926 चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी 1928 लालचंद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1925 KB हेडगेवर। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मत अधिकार कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1838, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1932। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1918। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्गों के रूप में उभर कर आया? ऑप्शन ए उद्योगपति वर्ग, ऑप्शन बी पूंजीपति वर्ग, ऑप्शन सी श्रमिक वर्ग, ऑप्शन डी मध्य वर्ग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मध्यमिक वर्ग। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ऑप्शन ए सूती मार्ग, ऑप्शन बी रेशम मार्ग, ऑप्शन सी उत्तरापथ, यहाँ पर ऑप्शन डी होगा दक्षिण पथ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रेशम मार्ग। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ऑप्शन ए समाजवादी शासन प्रणाली, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, ऑप्शन सी फासीवादी नाजीवादी शासन, ऑप्शन डी पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पूंजीवादी शासन प्रणाली। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस पात्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? ऑप्शन ए हरिजन, ऑप्शन बी भारत मित्र, ऑप्शन सी अमित बाजार पत्रिका, ऑप्शन डी हिंदुस्तान रिव्यू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अमित बाजार पत्रिका। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मार्टिन लूथर, ऑप्शन सी पैगंबर मोहम्मद, ऑप्शन डी ईसा मसीह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मार्टिन लूथर। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? ऑप्शन ए 55%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 65%, ऑप्शन डी 75%। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 65%। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वन संरचना एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों की कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए 4 वर्गों में, ऑप्शन बी 3 वर्गों में, ऑप्शन सी 5 वर्गों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3 वर्गों में। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? ऑप्शन ए 600 करोड़ हेक्टेयर में, ऑप्शन बी 400 करोड़ हेक्टेयर में, ऑप्शन सी 800 करोड़ हेक्टेयर में, ऑप्शन डी 500 करोड़ हेक्टेयर में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 400 करोड़ हेक्टेयर में। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक टन इस्पात बनाने में कितने मैगजीन का उपयोग होता है? ऑप्शन ए 5 ग्राम, ऑप्शन बी 10 ग्राम, ऑप्शन सी 15 ग्राम, ऑप्शन डी 20 ग्राम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 10 ग्राम। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी पीट, ऑप्शन सी लिग्नाइट, ऑप्शन डी बिटुमिनस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एंथ्रासाइट। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? ऑप्शन ए पेट्रोल रसायन, ऑप्शन बी लौह इस्पात, ऑप्शन सी चीनी उद्योग, ऑप्शन डी चित्तरंजन लोकोमोटिव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चीनी उद्योग। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1989, ऑप्शन डी 1985। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1986। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पैराइट किस प्रकार का खनिज है? धात्विक, अधात्विक, परमाणुविक, ऑप्शन डी ईंधन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए धात्विक। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है? ऑप्शन ए 20.5%, ऑप्शन बी 15.5%, ऑप्शन सी 10.5%, ऑप्शन डी 25.5%। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 10.5%। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद की विरोध नहीं थे? ऑप्शन ए किंग मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी धवक टोमी, ऑप्शन डी जेडी गुड्डी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संपादविक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, ऑप्शन बी विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिकों के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, ऑप्शन सी एक धर्म के अनुयायी सामुदायिक बनते हैं, ऑप्शन डी एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व अन्य सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अमेरिका। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरोध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1960 के दशक से, ऑप्शन बी 1970 के दशक से, ऑप्शन सी 1980 के दशक से, ऑप्शन डी 1990 के दशक से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1970 के दशक से। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पेड़ बचाने से, ऑप्शन बी आर्थिक शोषण की मुक्ति से, ऑप्शन सी शराबखोरी के विरोध आवाज से, ऑप्शन डी कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पेड़ बचाने से। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तारी विरोध आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। सॉरी बिहार नहीं होगा यहाँ पे, तो इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश, यहाँ पर बिहार नहीं होगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। राजनीति दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ऑप्शन ए ग्रेट
ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? ऑप्शन ए एक दलीय व्यवस्था, ऑप्शन बी द्विदलीय व्यवस्था, ऑप्शन सी बहुदलीय व्यवस्था और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बहुदलीय व्यवस्था। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन सी लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन डी भारतीय जनता पार्टी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लोक जनशक्ति पार्टी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा भारत। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय का साधन है? ऑप्शन ए व्यापारी, ऑप्शन बी रिश्तेदार, ऑप्शन सी व्यावसायिक, ऑप्शन डी बैंक महाजन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी व्यावसायिक। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मुंबई। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी ओडिशा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 5। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में उपभोक्ता संरचना अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा, देख लीजिए इसमें से ऑप्शन ए दिया हुआ है 1986, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1988। तो इसका सही जवाब होगा 1986। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर्ण भूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ऑप्शन ए ISI मार्क, ऑप्शन बी हॉल मार्क, ऑप्शन सी एग मार्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हॉल मार्क। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, ऑप्शन बी वर्षा की अधिकता, ऑप्शन सी नदी की तली में अवसाद का जमाव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वर्षा की अधिकता। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भूकंप संबाधित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए अंडाकार, ऑप्शन बी त्रिभुजाकार, ऑप्शन सी चौकोर, ऑप्शन डी आयताकार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आयताकार। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।